अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइलम पोरीफेरा के इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फेडरल बोर्ड की बुक से समझने जा रहे हैं, जो कि हम एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम सबसे पहले हम बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, और फिर इनवर्टिब्रेट्स को समझने के बाद हम आज के इस लेक्चर में फाइलम पोरीफेरा को समझने जाएंगे। तो सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करते हैं, द एनिमल स्पीशीज दैट लैक अ बैकबोन आर कॉमनली नोन एज इनवर्टिब्रेट्स। याद रखिएगा, ऐसी एनिमल स्पीशीज जिनके पास बैकबोन ना हो, बैकबोन जो है वो रीढ़ की हड्डी को कहते हैं, और बैकबोन जिनके पास ना हो उस एनिमल स्पीशी को हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास बैकबोन हो, जिनके पास नहीं होगा वो इनवर्टिब्रेट्स, और जिसके पास बैकबोन होगा वो वर्टिब्रेट्स कहलाएंगे। इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स अकाउंट फॉर 95% ऑफ नोन एनिमल स्पीशीज। जितने भी एनिमल हैं उसमें 95% जो है वो मेजॉरिटी क्या है, इनवर्टिब्रेट्स ही हैं, सिर्फ 5% जो है वो वर्टिब्रेट्स हैं। द इनवर्टिब्रेट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 8 मेजर फाइला। इनवर्टिब्रेट्स जो हैं उनको हमने 8 मेजर फाइलम के अंदर जाकर डिवाइड किया है, और वो फाइलम क्या है, पोरीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटियलमेंटस, एस्केलमेंटस, मोलुस्का, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा। तो ये तमाम फाइलम के नाम आपको याद रखने हैं कि ये तमाम के तमाम फाइलम का ताल्लुक जो है वो इनवर्टिब्रेट से है, और इंशाल्लाह वन बाय वन हम एक एक फाइलम को हम डिस्कस करने जाएंगे एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा की अगर हम बात करते हैं, पोरीफेरा, पोरीफेरा का मतलब पोर बियरर, जिसकी बॉडी पर बहुत सारे पोर्स हों वो कहलाते हैं, उसके लिए वर्ड यूज होता है पोरीफेरा। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम फाइलम पोरीफेरा की हम बात करने जाएंगे। अब फाइलम पोरीफेरा के जो जानदार हैं उनको हम स्पंज कहते हैं। स्पंजेस आर सीसाइल, सीसाइल का मतलब जो खुद से हरकत नहीं कर सकते। अटैच टू द रॉक्स एट द बॉटम ऑफ वाटर, जो कि चट्टानों के साथ जो है वो पानी की गहराई में चट्टानों के साथ ये अटैच होते हैं। लार्वा आर मोटाइल, इनके जो बच्चे होते हैं ना, इनके जो लार्वा होते हैं, यंग इंडिविजुअल्स होते हैं, वो मोटाइल होते हैं, हरकत कर सकते हैं। स्पंज आर, और देखिए इनके जो एडल्ट हैं वो सीसाइल हैं, इनके लार्वा जो है वो क्या है, मोटाइल है। स्पंजेस आर ऑल एक्वेटिक, ये तमाम के तमाम पानी में पाए जाते हैं, मोस्टली मेरीन, ज्यादातर समंदर के पानी में। सम फाउंड इन फ्रेश वाटर, जबकि कुछ जो है वो मीठे पानी में भी पाए जाते हैं। द रेंज इन साइज फ्रॉम अ फ्यू मिलीमीटर वाइड टू मोर देन अ मीटर लॉन्ग। इनकी जो साइज है वो क्या हो सकती है, कुछ मिलीमीटर तक के कुछ जानदार हैं, कुछ जानदार ऐसे हैं जिनकी साइज कुछ मिलीमीटर तक है, और जबकि कुछ जो है मोर देन अ मीटर लॉन्ग, 1 मीटर से ज्यादा लंबाई वाले भी इनके अंदर कुछ जानदार पाए जाते हैं। इसी तरीके से एक मिनट, हाँ, बॉडी इज मल्टी सेलुलर, बॉडी जो है वो क्या है, मल्टी सेलुलर है, लेकिन प्रॉपर टिश्यू नहीं है। इससे पहले वाले मैंने आपको ग्राफ में बताया था ना, प्रॉपर टिश्यू नहीं है। एंड नॉट ऑर्गेनाइज एज टिश्यू और ऑर्गन, याद रखिएगा ये सेल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अपना काम अलग अलग करते हैं। बॉडी मल्टी सेलुलर है, लेकिन ये टिश्यू और ऑर्गन की तरह ऑर्गेनाइज नहीं होते। बॉडी लैक सिमेट्री, सिमेट्रिकल नहीं होते, ये एसिमेट्रिकल होते हैं, किसी भी हिस्से से 2 बराबर हिस्सों में आप तकसीम इनको नहीं कर सकते। द स्पंज कंसिस्ट ऑफ एन आउटर डर्मल लेयर कॉल्ड पिनेकोडर्म, इनकी जो आउटर डर्मल लेयर है उसे पिनेकोडर्म कहते हैं। एंड इनर लेयर कोनोडर्म, इनकी जो अंदरूनी लेयर है उसे कोनोडर्म कहते हैं। मेड ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल कोनोसाइट्स, और जो कोनोडर्म है वो जिस सेल से बनी होती है वो सेल जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, जिन्हें हम कोनोसाइट कहते हैं। द मिडल रीजन इज कॉल्ड मेसेनकाइम, इनकी जो मिडल रीजन है, देखा भाई, आउटर पिनेकोडर्म, इनर जो है वो कोनोडर्म, इनके जो मिडल का जो रीजन होता है उसे मेसेनकाइम कहना है। बॉडी इज परफोरेटेड बाय मेनी पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया, इनकी जो बॉडी होती है ना उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ये सुराख नजर आ रहे हैं ना, ये जो अगर आप डायग्राम में अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, जो छोटे छोटे सुराख जो नजर आ रहे हैं ये क्या कहलाते हैं, ऑस्टिया। वाटर थ्रू पोर्स, ये लिखा छोटा सा, ये ऑस्टिया है। ओके, तो हमने कहा
by many pores called ostia. There is a single cavity inside the body called spongocoel, और इनके अंदर जो बॉडी कैविटी होती है उसे स्पंजोसील कहते हैं. Water enter through ostia, travel through the central canal and goes out by a large main opening called osculum. भाई छोटे छोटे सुराखों से पानी अंदर जाता है, जबकि पानी जो है वो बाहर निकलता है एक बहुत बड़ी ओपनिंग जिसे मेन ओपनिंग कहा है, उसे कहते हैं ऑस्क्यूलम. क्या कहते हैं इसे हम? ऑस्क्यूलम. स्पंज डिपेंड ऑन फूड कमिंग अलोंग विथ वाटर करंट. अब इनको खाना कैसे मिलता है भाई? पानी के साथ अगर कोई खाना आ जाए ना, स्पंज डिपेंड ऑन फूड कमिंग अलोंग विथ वाटर करंट. पानी जो इनके जिस्म के अंदर दाखिल होता है उस पानी के साथ जो छोटे छोटे जर्रात होते हैं उससे ये अपनी गिज़ा हासिल करते हैं. वेरियस शेप ऑफ स्पाइक्यूल्स फॉर्म द स्केलेटन. These are needle-like and may be calcareous or silicous. अब देखो भाई, स्पाइक्यूल्स जो हैं वो क्या है? निडल लाइक है. बहुत सारे निडल लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर मिलकर क्या करते हैं? इनका पूरा स्केलेटन बनाते हैं. क्या करते हैं? वेरियस शेप ऑफ स्पाइक्यूल्स. स्पाइक्यूल्स जो हैं वो नॉर्मली निडल लाइक होते हैं और ये आपस में मिलकर इसका पूरा स्केलेटन बनाते हैं. एंड मे बी कैल्केरियस. इसके अंदर जो है इनका स्केलेटन होता है वो कैल्शियम से बना हुआ होता है या सिलिकस, सिलिकॉन से बना हुआ होता है. The bath sponge has spongine fiber, और इनके पास जो है वो स्पंजीन फाइबर्स होते हैं. अब इसके बाद अगर आप ये डायग्राम में अगर आप देख लें कि भाई इंटरनल ये छोटी छोटी जो ओपनिंग्स थी इसके जरिए पानी दाखिल होता है और जो एरो बता रहा है वाटर आउट, और जो पानी जो है इसमें देखो पानी के जरिए जो है वो क्या होगा? फूड पार्टिकल्स भी जो होंगे पानी के जरिए क्या होगा? एक मिनट थोड़ा सा हम कैमरा फोकस करते हैं. पानी के जरिए जो है वो फूड पार्टिकल्स क्या होंगे? अंदर दाखिल होंगे. फूड पार्टिकल्स को ये एब्जॉर्ब करके अपनी न्यूट्रिशन हासिल करेंगे, बकिया पानी को क्या करेंगे? बॉडी से बाहर निकाल देंगे. अब इसी तरीके से यहाँ कोनोसाइट्स हैं जो क्या है? इसके पास क्या है? फ्लैजिला आपको जो है वो नजर आ रहा है. ये सेल का जो है वो कॉलर वाला पार्ट है और जो कि बता रहा है कि देखो ये पूरे डायग्राम को मैग्नीफाई करके बताइए. अंदर की साइड पे क्या है? ये इनर साइड पे ये पोर है, ऑस्टियम करके बताया जा रहा है. और इसी तरीके से अमेबॉइड सेल जो है वो इसके मीजेनकाइम वाले पार्ट के अंदर क्या है? मौजूद है. देखो ये मीजेनकाइम है ना, दोनों लेयर के दरमियान क्या होता है? मीजेनकाइम है. और इस मीजेनकाइम वाले पार्ट के अंदर क्या होता है? अमेबॉइड सेल होता है. इसी तरीके से स्पाइक्यूल्स जो हैं इसके स्केलेटन को बनाते हैं. ये निडल लाइक स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है, और ये आउटर पिनेकोडर्म है और अंदर जो है वो पिनेकोडर्म है और अंदर वाली जो है वो कोनोडर्म है. डायग्राम के बाद अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय बर्डिंग और गैम्यूल्स. इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बर्डिंग और गैम्यूल के जरिए होती है. बर्ड डेवलप इनटू स्पंज. अब जो बर्डिंग होती है ना, बर्ड जो बनता है वो नया स्पंज बनने की सलाहियत रखता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय एग इन स्पर्म. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर होती है जो कि ओवम और स्पर्म के जरिए होती है. सेक्सेस में बी सेपरेट और हर्मेफ्रोडाइट. अब सेक्सेस क्या है? मतलब मेल और फीमेल अलग अलग भी हो सकते हैं और एक ही जानदार हो सकता है जिसके पास मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों हो, तो ऐसे कहलाते हैं हर्मेफ्रोडाइट. हर्मेफ्रोडाइट ऐसे जानदार होते हैं जिनके पास मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों हो. तो अगर सेक्सेस अलग अलग है तो वो हर्मेफ्रोडाइट नहीं है. सेक्सेस सेपरेट भी हो सकते हैं और हर्मेफ्रोडाइट भी हो सकते हैं. द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इंक्लूड फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वा स्पेस. याद रखिएगा कि इनका जो एम्ब्रियो होता है वो मोटाइल होता है, हरकत करने की सलाहियत रखता है और वो स्विम करने की सलाहियत रखता है. फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वा स्टेज. उनके पास सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से ये फ्रीली मूवमेंट करने की इनका जो एम्ब्रियो होता है वो सलाहियत रखता है. Sponge have remarkable ability of regeneration from a small fragment sponge. एक छोटे से फ्रेगमेंट से ये पूरा स्पंज बनने की क्या रखते हैं? सलाहियत रखते हैं. इनके पास रीजनरेशन की सलाहियत बहुत ज्यादा है. स्पंज हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द प्रोटिस्ट कॉल्ड कोनोफ्लैजिलेट्स. याद रखिएगा स्पंज का माना जाता, आपको मालूम है ना कि भाई एनिमल किंगडम जो है वो प्रोटिस्टा से बना है और माना जाता है कि स्पंज जो है एक प्रोटिस्टा से बने हैं और वो प्रोटिस्टा जो था उसका नाम है कोनोफ्लैजिलेट्स. द एग्जाम्पल ऑफ स्पंज आर. स्पंज की जो एग्जाम्पल है वो क्या है? स्पॉन्जिला एंड साइकोन. ये अगर आप डायग्राम देख सकते हैं तो ये स्पॉन्जिला है और ये क्या है? साइकोन है. ये दोनों इसकी क्या है? एग्जाम्पल है. अब हम इसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन इन स्पंज. एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन इन स्पंज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे कि डाइजेशन कैसी होती है. इट इज कंप्लीटली इंट्रासेलुलर. सेल के अंदर डाइजेशन होती है एंड अकर इन फूड वैक्यूल विद इन कोनोसाइट्स. और ये कौन से सेल के अंदर होती है? कोनोसाइट्स के अंदर होती है इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल की शक्ल में कोनोसाइट्स के अंदर जो है ये डाइजेशन होती है. ऑल द सेल ऑफ द डर्मल एंड गैस्ट्रल लेयर आर कॉन्टैक्ट विद वाटर.
अब इनके जितने भी सेल होते हैं वो पानी से क्या होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं, देयर इज नो स्पेशल ऑर्गेनील फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए कोई ऑर्गेनील नहीं है। देखो ये सारे पॉइंट एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस थ्रू वाटर करंट एंड डिफ्यूजन, वाटर करंट के जरिए आपको मालूम है ना, छोटी ओपनिंग के जरिए पानी दाखिल हो रहा था, इसके जरिए ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी। तो वाटर करंट सिस्टम हैज ग्रेटली इनलार्ज एरिया फॉर द फीडिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। वाटर करंट सिस्टम की मदद से जो है वो फीडिंग और गैसियस एक्सचेंज ये लोग करते हैं। एक्सक्रीशन इट टेक प्लेस थ्रू डिफ्यूजन एंड आउटगोइंग वाटर, एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, डिफ्यूजन के जरिए, और वो पानी जो ऑस्क्यूलम से लार्ज ओपनिंग के जरिए क्या होता है बाहर निकलता है, उसके जरिए एक्सक्रीशन करते हैं। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, अ स्पंज लैक नर्वस सिस्टम, इनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता। सेंसरी सेल प्रोबेबली सीम टू कोऑर्डिनेट द फ्लो ऑफ वाटर, स्पंज सीम टू रिप्रेजेंट अ डेथ एंड इन एवोल्यूशन। यहां हम बात करते हैं इनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है। सेंसरी सेल जो होते हैं प्रोबेबली सीम टू कोऑर्डिनेट द वाटर फ्लो, इनका जो ताल्लुक होता है वो वाटर फ्लो से कोऑर्डिनेशन में होता है। और इसी तरीके से इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, स्केलेटन ऑफ स्पंज आर यूज फॉर वॉशिंग, वॉशिंग के लिए इस्तेमाल होता है। बाथिंग, स्पंज हैव ग्रेट कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर, पानी बहुत ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करने की सलाहियत होती है। दे आर यूज इन सर्जिकल ऑपरेशन फॉर एब्जॉर्बिंग फ्लूइड एंड ब्लड, सर्जिकल ऑपरेशन में इनका इस्तेमाल किया जाता है जो कि फ्लूइड को और ब्लड को एब्जॉर्ब करने में काम आते हैं। स्पंज आर यूज फॉर साउंड एब्जॉर्बशन इन बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर भी जो है वो स्पंज का इस्तेमाल किया जाता है आवाज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो यहाँ जाकर फेडरल बोर्ड की बुक के अंदर फाइलम पोरिफेरा के बारे में जो बातें थी आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस की। इंशाअल्लाह नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो फाइलम नाइजीरिया पे होगा, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।